नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। अक्सर माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में 12वीं में अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आज हम उस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण क्या होता है, कि मनुष्य में कैसे जो है कोई भी पति पत्नी है, कैसे कोई बच्चा जो है नर होता है और कैसे वह मादा होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कि लिंग निर्धारण यानी कैसे वह नर होगा, कैसे वह मादा होगा। तो यहां हम बात करेंगे कि मनुष्य में जो है एक जेनेटिक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र बोलते हैं, जो युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं और यह एक उम्र के बाद जो है यानी किशोरावस्था से यह प्रारंभ होते हैं शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में मनुष्य जो है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 23 होती है। 23 जोड़ी, ये ध्यान रखेंगे, 23 जोड़ी। अगर हम इसको संख्या में देखेंगे तो 23 जोड़ी का मतलब हो गया 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र यही जो है ये आपके हो गए नर में, यही होते हैं मादा में भी। कितने होंगे? 23 जोड़ी। यानी इसको भी अगर संख्या में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46 जोड़ी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद में होता क्या है कि यही गुणसूत्र जो है मानव में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि जो पुरुष होते हैं, जो मानव होते हैं, उसमें पुरुष के गुणसूत्रों के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि मनुष्य का जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। जैसे गुणसूत्रों का जो डिनोशन होता है वह होता है XX और XY। ये जो होते हैं ये नर के होते हैं। किसके होते हैं? नर के। और ये जो होते हैं वह मादा के होते हैं। होता क्या है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र तक ये होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब समजात गुणसूत्र। क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र। यानी अगर नर में हम देखें 22 प्लस XY, यह हो गए आपके समजात। लेकिन यहां जो है ये जो गुणसूत्र होता है इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। और नर के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यही जो है लिंग का निर्धारण करते हैं। अब मादा की बात करेंगे। मादा में क्या होते हैं? 22 प्लस X प्लस X। ठीक है, ये होते हैं मादा में। मादा में क्या होते हैं? सब समजात होते हैं। सभी क्या होते हैं? समजात होते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या होते हैं, यानी मानव नर में क्या होते हैं कि 22 प्लस X प्लस Y होते हैं। X प्लस Y क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी जो लिंग गुणसूत्र होता है यह मनुष्य में जो है, मानव में जो है लिंग का निर्धारण करता है। तो इसको हम एक एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे जो XY दिया गया है ऐसे, ठीक है, और फिर जो है ये, ठीक है, ये क्या है? मादा के गुणसूत्र है। क्या है? मादा के गुणसूत्र है। ये क्या है? नर के लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये मादा के गुणसूत्र हैं और ये क्या है?
रद्दी कुछ सूत्र हैं। अब दोनों में जब संयुग्मन होता है या जिसको हम कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो इनका होता है शुक्राणु, और ये होते हैं अंडाणु। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो होता है निषेचन। निषेचन के पश्चात जो है लिंग का निर्धारण होता है, जैसे XX हो गया और XY हो गया। अब इसमें जो है क्या होगा, निषेचन की जब प्रक्रिया होगी तो रेखा चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां हम कर देंगे XY, यहां हम कर देंगे XX। ये हो जाएंगे आपके मादा, या इसको हम लिख सकते हैं अंडा, इसको हम लिख देंगे नर, या इसको हम लिख देंगे शुक्राणु। ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया में होगी क्या कि हम यहां देखेंगे यश का अगर यश के साथ कराया, यानी गुणसूत्रों का निषेचन कराया जा रहा है, यानी जो निषेचन की प्रक्रिया होगी कि कैसे लिंग का निर्धारण होगा, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला देख लीजिए, यहां से फिर इसको देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों क्या है, सेम है। तो यहां इसको क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर इसका और इसके साथ कॉन्जुगेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या है, यक्ष है, और ये क्या है, वाई है। और फिर वही काम यहां भी करेंगे कि यहां पर देखेंगे यक्ष आ रहे हैं, और यहां भी क्या करेंगे, यक्ष और वाई आ रहे हैं। इतना समझा। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन से नर हैं और कौन से मादा। हमने पहले ही यहां पे लिख दिया है। यहां पे देखिए जो यक्ष हैं वो आपके क्या है, मादा रहेंगे, और जो यक्ष वाई रहेंगे वह नर रहेंगे। अब देखिए लिंग का निर्धारण जब होता है, आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह दोनों क्या है, यक्ष हैं। यहाँ पे देखिए यक्ष हैं, यानी ये क्या है, मादा। तो यहाँ लिख देंगे मादा। बात समझ आई। अब देखिए, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे आप देख रहे हैं यक्ष और वाई है। आप जान रहे हैं कि यहां पे आप देखें अगर तो यक्ष वाई है, और किसके लिए है, नर के लिए। तो यहां हो जाएंगे नर। ठीक है। ठीक वही काम यहां भी करेंगे, यहां हो जाएंगे मादा, और यहां हो जाएंगे नर। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, जो पैरेंटल जनरेशन होता है, उसके बाद दोनों में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब पश्चात 50% जो है नर, 50% यानी 50% क्या होंगे, नर होंगे, और 50% क्या होंगे, मादा। यानी हम कह सकते हैं कि नर यहां पे अंडाणु यानी मादा। ठीक है। यानी दोनों में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। लिंग का निर्धारण क्या होगा कि इसमें देखिए मादा, नर, मादा और नर। यानी अगर हम देखें इसमें 2 मादा है, 2 नर हैं, तो यानी कह सकते हैं कि इसमें 50%, अरे इसको हम 100% मान लें, ये पूरे को हम 100% अगर मान लें, इसमें से देखें अगर तो हम 50% पाएंगे कि नर होंगे, यानी नर का मतलब यानी बालक होंगे, और 50% क्या होंगे, मादा यानी बालिका होंगे। यानी मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह क्या होता है कि 50% जो है पहला जनरेशन के बाद 50% बालक और 50% बालिका देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 23 जोड़ी होती है, यानी अगर हम संख्या में बात करेंगे तो वह 46 होता है। मादा में भी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 23 होती है।
ठीक है, और 46 संख्या होती है। उसके बाद देखेंगे कि मनुष्य का जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है, वही लिंग का निर्धारण करता है, जिसको हम बोलते हैं, जो मनुष्य का 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है उसको लिंग गुणसूत्र के नाम से हम जानते हैं, जिसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और जो मादा होती हैं उनमें सभी गुणसूत्र समजात होते हैं। समजात का मतलब कि जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र सब होते हैं या सेक्स होते हैं, लेकिन जो मानव होते हैं, नर होते हैं, उनमें 22 प्लस एक्स वाई होते हैं। ये आपका जो होता है इसको लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं और यही लिंग का निर्धारण करता है। एक नर और मादा का जब निषेचन कराया जाता है, उनके अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा जब निषेचन करते हैं तो होता क्या है कि उसमें 50% नर होने की संभावना रहती है और 50% मादा होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही यह एक छोटा सा टॉपिक समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, यही आपकी दुआ है। आप जो है हमेशा जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।